गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति ज्यादा नंबर की प्रश्नावली है बेटा, लगभग 9 नंबर की प्रश्नावली है, ध्यान रखना। कोऑर्डिनेशन प्रश्नावली 7 है, ये आपके एग्जाम में 9 नंबर की आती है, तो बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि आप जानते हैं बेटा गुड बिगिनिंग्स मेक्स ए गुड एंडिंग। अच्छी शुरुआत ही अच्छा अंत बनाती है। तो यदि आपकी प्रश्नावली की शुरुआत अच्छी होगी तो इसका अंत भी अच्छा होगा। तो ध्यान से धांसू समझें बेटा कि ये निर्देशांक ज्यामिति जो है उसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। 4 चतुर्थांश, 4 क्वाड्रेशंस, ठीक है। ये पहला चतुर्थांश होता है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेशन जिसको बोल सकते हैं, पहला चतुर्थांश। ऐसे ही ये दूसरा चतुर्थांश है, सेकंड क्वाड्रेशन, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है ये तीसरा चतुर्थांश है बेटा, थर्ड क्वाड्रेशन बोल सकते हैं इसको। और भाइयों ये चौथा चतुर्थांश है। कितने चतुर्थांश हुए? 4। ध्यान से धांसू समझे बेटा कि ये जो सीधे हाथ पर एक्स अक्ष होता है, सीधे हाथ पर एक्स अक्ष होता है, उल्टे हाथ पर एक्स डैश अक्ष होता है। सीधे हाथ पर x अक्ष, उल्टे हाथ पर x डैश अक्ष, इधर बेटा खोपड़ी पर y अक्ष होता है, तो टांगड़ी पर y डैश अक्ष होता है। यानी ऊपर y अक्ष, नीचे y डैश अक्ष, ठीक है। ये 4 चतुर्थांश है। पहला चतुर्थांश यहां से यहां तक चलेगा, दूसरा चतुर्थांश यहां से यहां तक चलेगा, तीसरा चतुर्थांश जो है वो यहां से यहां तक चलेगा, और चौथा चतुर्थांश भाई यहां से यहां तक चलेगा। ये 4 चतुर्थांश होते हैं बेटा, ये इसका मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु चौराया होता है बेटा। तुम जानते हो सारा टोटिया यही होते हैं, चौराहे है। तो ये चौराया है, यहां से हम इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये मूल बिंदु को बेटा O से लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? O से। इसके निर्देशांक होंगे 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0,0। तो देखना भाई, ये जो निर्देशांक जो होते हैं ना, इन निर्देशांकों को कोष्ठक में लिखना पड़ता है। काई में लिखना पड़ता है? कोष्ठक। पहले x का मान लिखते हैं, बाद में y का मान लिखते हैं। पहले किसका मान लिखेंगे? x का, बाद में कई का मान लिखेंगे बेटा? y का। ओके, पहले x का मान लिखते हैं, बाद में y का मान लिखते हैं। अब देखो इधर ध्यान से तसल्ली से देखना, इधर डैश है ना, तो डैश का मतलब माइनस होता है। डैश का मतलब क्या होता है? माइनस।
और बिना डैश का मतलब प्लस। ये बगैर डैश के है ना, इसका मतलब प्लस। ये डैश वाले हैं माइनस, बगैर डैश का है प्लस, डैश वाले माइनस के, बगैर डैश वाले प्लस के। पहले किसका मान लिखा जाएगा? x का, बाद में कई का मान आएगा y का। निर्देशांकों को लिखेंगे किसमें? कोष्ठक में। कई में लिखना होता है, कोष्ठक में। किसको? निर्देशांकों को। तो आप इधर देखोगे बेटा कि जो पहला चतुर्थांश है आपका, वो यहां से चालू हुआ, यहां तक चला, यहां से चालू हुआ, यहां तक चला। तो आप देखना इसमें x का मान किसका है बेटा? प्लस का है। x का मान किसका है इसमें? प्लस का, क्योंकि पहले x का ही तो मान आता है। पहले किसका मान आता है? x। ओके, बाद में किसका मान आता है भाई? y का। तो y वाला मान भी इसमें किसका है बेटा? प्लस का। x का मान भी प्लस, y का मान भी प्लस में। ओके, ऐसे ही इधर देखूं बेटा तो पहले किसका मान लिखूंगा मैं? x का, बाद में y का मान लिखूंगा रे y का। अब आप देखो x के ऊपर डैश बोले तो माइनस, तो इसका मतलब x तो किसका है? माइनस का, y का है प्लस का। ओके, नेक्स्ट चलूं तो यहां देखना पहले x, बाद में y। x है जो टाइम माइनस, क्योंकि डैश है ना, इसलिए x का मान माइनस का, y का मान भी माइनस का। ऐसे ही चौथे चतुर्थांश में चलता हूं बेटा, तो पहले तो मान x का आता है, बाद में मान y का आता है। तो x है जो प्लस का बन रहा है, y का बन रहा है माइनस का। अब आप सोच रहे हो के साथ आपने तो ये बना दिया, काम क्या आएगा? काम क्या आएगा? जो बोर्ड का पेपर में तीसरे नंबर पे जो प्रश्न आता है ना, कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे। एग्जाम में पूछता है 1 नंबर का कि बताओ बिंदु 2,-3 कौन से चतुर्थांश में स्थित है। ऐसे पूछता है भाई कि बताओ ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो आप देखोगे बेटा कि आपको सीधे से पता चल जाएगा ये प्लस है, ये माइनस है। तो प्लस और माइनस अब ये कौन से में आया? चौथे में। कौन से में? चौथे चतुर्थांश। तो इस तरीके से आपसे 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है, और पूछ लोगे तो आप उसका जवाब कहां से बटोरोगे? यहीं से तो लोगे ना, ये बना के देखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ध्यान रहेगा ना, तो रखना भी है आपको ध्यान। अब ये प्लस है ना, प्लस का मतलब होता है बेटा 0 से बड़ी संख्याएं, क्योंकि आप जानते हैं ये एक संख्या रेखा होती है। क्या होती है? एक संख्या रेखा। 0, 1, 2, 3, -1, -2, -1, कुछ ऐसी होती है संख्या रेखा। अब देखो बेटा प्लस की संख्याएं जो है वो क्या है? 0 से बड़ी। माइनस की संख्याएं हैं जो 0 से क्या है? छोटी। तो कहने का मतलब इसका जो x का मान है ना वो बड़ा होगा काई से? 0 से। तो x का मान बड़ा है 0 से। बड़े की तरफ मुंह खुलता है, छोटे की तरफ पूंछ होती है। बड़े की तरफ मुंह खुलता है, छोटे की तरफ पूंछ होती है। अब बताना देखो y का मान भी क्या है? बड़ा है ना,
0 से। इधर ढूंढूं तो x का मान क्या होगा, माइनस है ना, छोटा होगा। x का मान छोटा होगा 0 से और y का मान तो लौटा होगा 0 से बड़ा होगा। बात तो समझ में आ गई। ऐसे इधर ढूंढूं तो x का मान छोटा है 0 से और y का मान भी छोटा है 0 से। यही तरीके से इसको देख लें, x का मान बड़ा 0 से, y का मान छोटा है 0 से। तो ये सारी चीजें आपका बेस तैयार करती है। कंपटीशन एग्जाम में भी इसमें से एक आध क्वेश्चन पुटअप कर लेता है, यही काम की नहीं है। 2 प्रश्नावलियां ऐसी हैं खासतौर से 7वीं और 8वीं, जिनमें से आपके कंपटीशन एग्जाम में भी लगभग 13-14 प्रश्न आते हैं, है कि नहीं भाई? अगर आपने मैथ नहीं ली तो आप इनको यही क्लियर करके चलो, 13-14 क्वेश्चन बहुत होते हैं बेटा, ठीक है? तो ये चीज तो क्लियर हो गई अपनी। इसको क्लियर करने के बाद हम देखते हैं बेटा कि ये जो x अक्ष वाली लाइन है ना, x अक्ष वाली लाइन, अगर मैं इस लाइन पर चलूंगा, मान लो चल दिया, मैंने रिमोट साइकिल इस पे चलाना स्टार्ट कर दिया, मान लो अगर मैं इससे इधर जा रहा हूं तो x का मान बढ़ रहा है, इधर जा रहा हूं तो x का मान घट रहा है, पर y तो 0 की सिद्ध से जा रहा है, यानी इस x अक्ष वाली लाइन पे चलता हूं तो कम या ज्यादा मान केवल किसका होता है, x का। y का मान तो क्या चलता रहता है, 0। कौन से अक्ष वाली लाइन में, x अक्ष वाली लाइन में। ऐसे ही ये y अक्ष वाली लाइन है ना, इस पे यदि चलूंगा तो कम या ज्यादा मान किसका होगा, y का, परंतु x का मान तो क्या चलेगा इसकी सिद्ध में, 0। यानी x अक्ष पर तो y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान क्या होता है, 0। बात तो समझ में आ गई होगी बेटा। ऐसे ही और देखते हैं बातों। ये देखो बेटा, पहले ये सिलेबस 2012 में चला था आपका। कब आया था ये सिलेबस, 2012 में, और 2017-18 तक ये सिलेबस रहा था। पहले 3 साल से तो चेंज किया था गया सिलेबस, पहले यही सिलेबस था। और इस सिलेबस में अधिकतर जो मैं प्रश्न बता रहा हूं ना, वो लगभग 4-5 साल जो भी रहा है उसमें से 3-4 बार तो आया ही है, 3-4 बार तो हमेशा आया है भाई। सवाल संख्या चेंज कर देता है, देता उसी पैटर्न का है। तो कैसा प्रश्न होता है कि यदि x अक्ष से दूरी पूछे ना बेटा, तो आप y का मान लिख देना, और यदि तुमसे y अक्ष से दूरी पूछे ना भाई, तो तुम x का मान लिख देना। x अक्ष से दूरी पूछे, y का मान लिख दो, y अक्ष से दूरी पूछे, x का मान लिख दो। परंतु आपने कभी यही नहीं सुना होगा कि मैं -5 किलोमीटर जाके आया हूं, कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं नापी जाती है। दूरी हमेशा किस में नापी जाती है, प्लस में। माइनस में दे चाहे प्लस में दे, आप तो लिखोगे किसमें, दूरी को, प्लस में। क्षेत्रफल भी कभी माइनस में नहीं नापा जाता, क्षेत्रफल भी प्लस में नापा जाता, क्योंकि क्षेत्रफल एक तरह से लंबाई चौड़ाई से ही तो निकलता है, और लंबाई चौड़ाई किसमें नापी जाती है, प्लस में, क्योंकि दूरियां हो गई ना। तो दूरी कभी भी माइनस में को ना आवे, हमेशा किसमें आती है, प्लस में। ऐसी ही बात और होती है बेटा
कि मान लो आपकी क्लास में कोई विकलांग स्टूडेंट होता है, सुना है ना, होते हैं ना, पैर से हो, हाथ से हो, इस तरीके से। अगर कोई विकलांग स्टूडेंट होता है तो आप ये थोड़ी ना कहते हो कि मेरी क्लास में 23.5 स्टूडेंट है, नहीं कहते, क्या बोलते हैं 24 स्टूडेंट्स। यानी काउंटिंग जो करते हैं ना बेटा, वो भी एक पूर्ण संख्या होती है। काउंटिंग करना भी एक ऐसी संख्या होती है बेटा, पूर्ण संख्या। समझ में आ रही है ना मेरी बात? तो इसी तरीके से ये दूरियां जो होगी वो हमेशा कैसी होगी बेटा, धनात्मक होगी, प्लस में होगी, प्लस में होगी, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो। तो एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा, एग्जाम मान लो चाहे एग्जाम्पल मान लो, क्योंकि एग्जाम में आता है दिक्कत ये, ठीक है ना। बिंदु 2,-3, मैं बिंदु जब भी बोलूं ना उसको कोष्टक में बंद कर देना, ध्यान रखना। बिंदु जब भी बोलूं ना मैं तो उसको किस में बंद कर देना, कोष्टक में। मैंने बोल दिया बिंदु 2,-3, तो आप अपने आप ही समझ जाओ कि कोष्टक में है 2,-3 कि x अक्ष से दूरी बताओ। तो भाई मैंने लिखा साफ साफ, दिख भी रहा है, तो मोटे अक्षर लिखे मैंने तो कि x अक्ष से दूरी पूछते ही मान लिखेंगे किसका, y का। और तुमको ये दासु पता है कि पहला मान तो x का, दूसरा मान y का, y का। तो मुझे तो x अक्ष से दूरी पूछना है तो किसका मान लिखना है, y का। लिखना काई में है बेटा, प्लस में। यहां से कितनी रखी है, -3, पर लिखना किस में है, प्लस में। बट लिखना किस में है भाई, प्लस में। इसलिए इसकी दूरी कितनी लिखी जाएगी, 3 इकाई। मात्रक लगाना जरूरी होता है, क्योंकि दूरी सेंटीमीटर में हो सकती है, मीटर में हो सकती है, किलोमीटर में हो सकती है, और किसी में हो सकती है। इसलिए इससे मात्रक लगाना जरूरी होता है। इकाई लिख दो चाहे मात्रक लिख दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको एक प्रश्न पूछा जाता है। मेरे हिसाब से यहां तक तो प्रॉब्लम होगी भी नहीं। अब बात आती है बेटा नोट है, मैंने बताया कि x अक्ष पर y का मान हमेशा क्या होता है, 0। कही थी मैं कि इस लाइन पे चलूंगा तो x का मान ही बढ़ेगा या घटेगा, पर y तो 0 की सिद्ध से जाएगा। इसलिए x अक्ष पर y का मान क्या बन जाएगा, 0। ये बेटा इसका बेस है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, बाकी प्रश्नावली इजी पड़ेगी। आपको ध्यान रखना कि x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0। अतः x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, अरे मैं तो पहले ही कह चुका हूं तुमसे कि निर्देशांकों को कोष्टक में पहले x का मान बाद में y का मान, परंतु x अक्ष पर तो y का मान 0 होता है, तो यहाँ क्या लगा दूंगा, 0। अतः x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, x, 0। क्लियर बात है। ऐसे ही देखना है कि y अक्ष जो होता है ना उस पर किसका मान 0 होता है, x का। y अक्ष पर काय का मान 0 होता है, x का। अतः y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, अभी तो बोला
निर्देशांक कोष्ठक में पहले x बाद में y। बात तो समझ में आई। तो y अक्ष पर x का मान y 0, तो x की जगह पे टिका दूंगा क्या 0। अतः y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक क्या बन जाएंगे 0, y। बहुत काम की चीज रहेगी ये दोनों बातें, सवालों में लगेंगी। तुम सोचोगे साहब लिख कहां से दिया, तो मैं कह दूंगा यहां से लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये तो आपका थोड़ा सा इनके बारे में बताया मैंने। अब इसमें सूत्र भी है कुछ। सूत्र आता है का दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसका सूत्र होता है बेटा रूढ़ में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का एक सूत्र है। रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, ये काई का सूत्र है बेटा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। फॉर एग्जाम्पल सवाल देखें जिससे आपके पहले के सवाल भी हो जाएंगे, 7.1 में पहले के सवाल भी हो जाएंगे। देखना बिंदु 1,4 तथा -2, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है मुझे बीच की दूरी लगाना है ना, सूत्र काई का बीच की दूरी का। अरे तो भाई बीच की दूरी का सूत्र तो टिका लूं मैं रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप देखोगे बेटा कि कोष्ठक का पहला मान x होता है, दूसरा मान y होता है। पहला x दूसरा y, पहला कोष्ठक 1 1, दूसरा कोष्ठक 2 2। पहले नंबर के कोष्ठक को 1 1 नाम डाल दो, दूसरे नंबर के कोष्ठक को 2 2 नाम डाल दो। 2 2 नहीं है 2 2 है, ठीक है। हाँ, रूट में मुझे x2 चाहिए, t को x2 का मान, क्योंकि t पढ़े में तो आप होशियार भी होते हैं, तो x2 का मान कितना है इसमें -2 माइनस। अब मुझे x1 चाहिए ना, तलाश जारी है x1 की, जो कितना आ गया 1। y2 का मान 3 है, y1 का मान भाई 4 है। तो देखो समान चिन्ह जुड़ते हैं, कितने वर्ग की बड़ी इकाई की माइनस की, इसलिए 3 भी इकाई की माइनस की। 3 में से 4 घटाऊं तो बेटा -1 बचता है, और माइनस का स्क्वायर तो हमेशा ही प्लस होता है, इसलिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, -1 का स्क्वायर प्लस का 1, तो रूट में कितना आ गया 10। रूट का मतलब वर्गमूल लेना होता है, अगर इसका वर्गमूल आता है तो आप ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसे आराम।
ओके, इकाई आंसर बन जाता है। तो इस तरीके से हमें बीच की दूरी निकालनी पड़ती है। लगाओ सूत्र, आएगा उत्तर, और कुछ नहीं है इनमें। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इनका। सात पॉइंट एक के पहले का पहला, पहले का दूसरा और प्रश्न नंबर 2, ये 3 तुमको करने हैं। पहले का पहला, पहले का दूसरा, तीसरा मैं करा दूंगा एक -1 -1 वाला मैं करा दूंगा। और प्रश्न नंबर 2 है ना 0 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करो, ये तुमको करना है, कोशिश करना। आगे आता है इनका, पढ़ा होगा आपने कभी संरेख, संरेख को पढ़ा होगा। अरे हिंदी में तो होशियार हो तुम, गणित में तो कमजोर होते हो, तो हिंदी में होशियार हो तो संरेख का संधि विच्छेद होता है बेटा, सम प्लस रेख, सम प्लस रेख। सम यानी समान, रेख यानी रेखा, समान रेखा यानी एक ही रेखा। यदि एक ही रेखा पर बेटा मैं 3 बिंदु बना दूं, एक ये, दिख गए ना 3 बिंदु, मोटे मोटे बना दूं। अगर इन तीनों बिंदुओं को मिलाकर आप त्रिभुज बनाने की कोशिश करना, घर बैठे बैठे 2-5 पन्ने बिगाड़ना, बनता ही नहीं देते। अरे बना के देखा, ये मिलाया, इस भुजा को मिलाया, इसको मिलाया, यदि एक लाइन गई, नहीं बनाना। अरे जब त्रिभुज ही नहीं बना तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। और जब क्षेत्रफल नहीं होगा तो उसका क्षेत्रफल कितना माना जाएगा? 0। बात सही। तो संरेख जब होता है ना, संरेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। संरेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बनता है भाई? 0। अब बात आती है त्रिभुज के क्षेत्रफल की। ये निर्देशांक ज्यामिति है बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो वाला नहीं होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई रट रखा है ना तुमने, वो नहीं लगेगा। यहाँ निर्देशांकों के रूप में लगेगा, x y के रूप में लगेगा। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला देख लेना, 1/2 x y माइनस 1 x y माइनस 1 x y माइनस y कितनी बार लिख दिया भाई? 3 बार। क्यों? क्योंकि त्रिभुज में 3 तो भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं और 3 कोण होते हैं, इसलिए इसको 3 बार लिख दिया मैंने। तुम भी लिख लेना, लिख दिया ना। अब त्रिभुज आप जानते हो बेटा ऐसे ऐसे ही तो करके होता है, 1 2 3 ऐसे ही होता है। सुनो गौर से, यहां से चालू कर दो मैं, घड़ी चल रही 1 2 3 1 2 3, 1 बजा लिया। अब क्या बजाना है तुमको? 2 बजाना। तो 2 से चालू कर दूं, 2 3 1 2 3 1। अब नंबर कहां से निकालना है? 3 से। 3 1 2। यहां गलती करते हैं बेटा स्टूडेंट्स, क्योंकि वो तो क्या सोचता है 1 2 3 सीरियल से चला, 2 3 1 सीरियल से चला, तो यहां भी सीरियल से चलना चाहिए था। वो ये सोचता है कि 3 2 1 लिख देता, गलती करता है।
तो आप इसको क्या याद रखोगे, 3 टेक 2, 3 टेक 2, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, त्रिभुज के क्षेत्रफल का। बैठा होगा कुछ समझ में, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो बेटा अपन ने पहले के 2 सवाल करने हैं, प्रश्न नंबर 2 करना है। कल से अपन सवाल स्टार्ट करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।